रात के 11 बजे थे जब मैंने अपनी टेबल पर 10वीं कक्षा की आंसर शीट्स का ढेर देखा। कॉफ़ी का कप हाथ में लेकर मैंने सोचा कि आज फिर एक लंबी रात होने वाली है। लेकिन इन पेपर्स को चेक करना सिर्फ एक काम नहीं था, बल्कि उन बच्चों के सपनों को शेप देना था जो कल अपने रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे थे। मैंने अपने लैपटॉप पर मार्किंग स्कीम खोली और एक गहरी सांस लेकर शुरुआत की। पहली कॉपी उठाते ही मुझे याद आया कि कैसे ये बच्चे एग्जाम हॉल में बैठकर अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे थे। हर एक आंसर में उनकी मेहनत दिख रही थी। कुछ हैंडराइटिंग बहुत नीट थी, कुछ में जल्दबाजी के निशान थे, लेकिन हर पेज पर एक कहानी छुपी हुई थी। मैंने देखा कि कुछ बच्चों ने मार्जिन्स में छोटे छोटे डायग्राम्स बनाए थे, कुछ ने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। मैथमेटिक्स की कॉपीज चेक करते समय मैंने देखा कि राज ने ज्योमेट्री के सवाल में परफेक्ट डायग्राम बनाया था। उसकी कैलकुलेशंस बिल्कुल सही थी, उसने हर स्टेप को क्लियरली मेंशन किया था। वहीं प्रिया के इंग्लिश पेपर में क्रिएटिविटी का जादू था। उसने ऐसे में अपने गांव की कहानी इतने ब्यूटीफुल तरीके से लिखी थी कि मैं इंप्रेस हो गया। उसके वोकैबुलरी का यूज और सेंटेंस स्ट्रक्चर देखकर लगा कि वो अपने थॉट्स को परफेक्टली एक्सप्रेस कर पा रही है। रात के 2 बजे तक मैंने लगभग 50 कॉपीज चेक कर ली थी। हर कॉपी में मार्क्स देते समय मैं सोच रहा था कि ये नंबर सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये उन बच्चों की फ्यूचर की डायरेक्शन तय करने वाले हैं। अगर कोई बच्चा बाउंड्री लाइन पर है तो मैं उसके हर आंसर को दोबारा चेक कर रहा था। कभी कभी मैं उनकी प्रीवियस परफॉर्मेंस भी देखता था ताकि फेयर इवैल्यूएशन हो सके। सुबह 6 बजे तक सभी पेपर्स कंप्लीट हो गए थे। अब टाइम था रिजल्ट्स प्रिपेयर करने का। एक्सेल शीट में सभी मार्क्स एंटर करते समय मैंने देखा कि इस बार के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। टॉप 10 स्टूडेंट्स में से 8 ने 90% से ऊपर मार्क्स स्कोर किए थे। मैंने सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस भी की और पाया कि साइंस और मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस एक्सेप्शनली अच्छी थी। स्कूल में रिजल्ट अनाउंसमेंट का दिन आया। असेंबली हॉल में सभी स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठे थे। हवा में एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों महसूस हो रही थी। कुछ पेरेंट्स अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटोज़ क्लिक करने की प्रिपरेशन कर रहे थे। प्रिंसिपल सर ने माइक्रोफोन संभाला और अनाउंसमेंट शुरू की। आज हमारे 10वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने का दिन है, उन्होंने कहा। हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ कस कर पकड़े हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स के चेहरे पर एंटिसिपेशन के साथ साथ थोड़ी घबराहट भी दिख रही थी। जब फर्स्ट पोजीशन का अनाउंसमेंट हुआ तो अनिका का नाम सुनाई दिया। उसके चेहरे पर जो स्माइल आई वो देखने लायक थी। उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अनिका ने 96.5% मार्क्स स्कोर किए थे। वो स्टेज पर जाकर ट्रॉफी रिसीव करते समय बहुत इमोशनल हो गई थी। सेकंड पोजीशन पर राहुल आया था। वो लड़का जो शुरुआत में मैथमेटिक्स में वीक था, लेकिन बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की थी। उसके डैड ने उसे टाइट हक दिया। राहुल की आंखों में सेटिस्फैक्शन और प्राइड दोनों दिख रहे थे। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी शुरू हुई। हर कैटेगरी में विनर्स को स्टेज पर बुलाया जा रहा था। बेस्ट इन मैथमेटिक्स, बेस्ट इन साइंस, बेस्ट इन इंग्लिश, हर सब्जेक्ट के टॉपर्स को मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स को कैश प्राइजेस भी मिले जो उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से दिए गए थे। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब स्पेशल अचीवमेंट अवार्ड्स अनाउंस हुए। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, उन्हें रिकग्नाइज किया गया। मीरा, जिसके पापा की जॉब चली गई थी, लेकिन फिर भी उसने 85% मार्क्स लाए थे। उसकी स्टोरी सुनकर पूरे हॉल में अपलॉज गूंज उठी। छोटे बच्चों के लिए भी प्राइजेस थे। पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स, इम्प्रूवमेंट अवार्ड्स और बेस्ट